मुझे ये था कि मैंने इतनी मेहनत की अपनी जेंडर को छुपा के कॉम्प्रोमाइज़ करके कि मुझे निकालना दे, कोई कानून तो था नहीं तब। जब भी इंटरव्यू देने जाती थी वो हमेशा टैलेंट को मतलब पीछे रख देते हैं, लोग जेंडर को देखते हैं। और हमारा मज़हब तो शर्म हया का दर्स देता है कि आपको शर्म हया से रहना चाहिए। मेल और फीमेल जब अपना आईडी कार्ड बनाने जाते हैं, क्या उनसे पूछा जाता है कि आप असल हैं या नकल हैं? इस टाइम मुझे वो ट्रांस खातून मिलने आई, सारा मैकब्राइड, जो कि आज वाइट हाउस में पार्लियामेंट में बैठी है। आप गए तो एंटरटेनमेंट, हम गए तो नाच गाना। पाकिस्तान को ठीक करना चाहती हूँ और जब मैं आगे तो मैं डंके की चोट पे कहती हूँ आपको असल चेंज नज़र आएगी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया और मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार जाहिद सजवाना। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात एक इंतहाई अहम शख्सियत और एक स्पेशल गेस्ट से करवाने जा रहा हूं। मेरे साथ मौजूद है जन्नत अली, जो कि एक ट्रांसजेंडर है। इन्होंने ये इतनी एजुकेटेड है, इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से एमबीए किया। ना सिर्फ एमबीए किया बल्कि वहाँ की गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ज़िंदगी में इन्होंने कितनी मुश्किलात बर्दाश्त की हैं ये आप सोच भी नहीं सकते। कितनी एज तक इन्होंने अपने घर वालों से, जहाँ पर ये पढ़ती थी वहाँ सबसे छुपाया, सिर्फ अपनी तालीम जारी रखने के लिए। वहाँ पर इनसे ऐसा नारवा सलूक इख्तियार किया जाता था जिसकी वजह से बहुत परेशान भी होती थी, मगर इन्होंने अलम उठाया और इन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की। और ना सिर्फ अपने लिए आवाज़ उठाई बल्कि अपनी पूरी कम्युनिटी के लिए आवाज़ उठाई। 2017 और 2018, उसके बाद जो 2018 में सेनेट में जो बिल गया जो ट्रांसजेंडर्स के राइट्स के लिए था, उसमें ये इनका एक वाइटल रोल था, ये भी उसमें थी। और फिर इन्होंने एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवाई जिसको आर्टिविज़म कहा जाता है, क्योंकि ये आर्टिस्ट भी हैं और ये एक एक्टिविस्ट भी हैं। ये शोएब मंसूर साहब के गाने में भी ये परफॉर्म कर चुकी हैं, ये थिएटर भी परफॉर्म करती हैं। माहिरा खान साहबा के साथ भी ये काम कर चुकी हैं और आजकल भी ये क्या काम कर रही हैं, कि किस तरह की एक्टिविज़म ये कर रही हैं, आपकी इनसे गुफ्तगू करवाएंगे। इनको ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इनको सराहा जाता है। ये जब वाशिंगटन में गई तो वहाँ की एक पार्लियामेंटेरियन ने भी इनके पास आई और इन्होंने इनको खूब सराहा। इनसे गुफ्तगू करते हैं अब ये क्या कर रही है, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कौन से फेजेस देखे और इनका क्या विजन है कि आर्ट और एक्टिविज़म के ज़रिए ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है और जो ट्रांसजेंडर्स के राइट हैं उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। जन्नत, आपका बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपने एमबीए में एमबीए किया, फिर आप गोल्ड मेडलिस्ट थी अपनी यूनिवर्सिटी की, उस फील्ड में आगे क्यों नहीं गई, ये आर्ट की तरफ और एक्टिविज़म की तरफ क्यों आई? हाँ, सबसे पहले तो मैं सोचती थी कि अब मैंने मास्टर्स कर लिया, डिस्टिंक्शन मुझे मिली है, तो अब तो मैं मतलब एक सुपर पावर मुझ में आ जाएगी, फ़ौरन मुझे जॉब मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं था। जब भी इंटरव्यू देने जाती थी वो हमेशा टैलेंट को मतलब पीछे रख देते हैं, लोग जेंडर को देखते हैं। आपकी एकेडमिक अचीवमेंट, आपने जो सीखा है, लर्निंग, वो सब ज़ीरो हो जाती है जब आप दूसरी जेंडर के साथ जाते हैं, मतलब एज अ ट्रांसजेंडर जाते हैं। और वो जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस थे वो भी बड़े मुख्तलिफ से होते थे कि आप फ्री टाइम में क्या करते हैं, आपके कितने दोस्त हैं, क्या एक्टिविटीज़ हैं। तो मतलब मैं बिल्कुल एकदम स्टैटिक हो जाती थी कि बताइएगा, आपने बता दिया कि आप जहाँ जॉब करने जाती थी वहाँ पर भी आपसे इस तरह का बिल्कुल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि वहाँ पर भी थी। यूनिवर्सिटी में कैसा माहौल था, स्कूल में कैसा था, कॉलेज में कैसा था? ठीक है, स्टूडेंट्स तो तंग करते होंगे, टीचर्स जो असातिज़ा थे, जो फैकल्टी होती थी, जो सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ के होते थे, उनका बिहेवियर कैसे होता था? मुझे बहुत, सच पूछे तो मुझे बहुत इनसिक्योर फील होता था। अभी भी मैं एक्टिविज़म करती हूँ लेकिन इस तरह के इतने ज़्यादा हम केसेस हम देख रहे होते हैं और हम हेल्प भी कर रहे होते हैं काफ़ी चीज़ों में, तो अभी भी मुझे कभी कभी बहुत इनसिक्योर फील होता है। लेकिन जो कुछ टीचर्स हैं, सबसे ज़्यादा दुखी होता था कि चलो पेरेंट्स, आपका फर्स्ट स्कूल है, तो जब वो नहीं सुन रहे होते थे तो आपको लगता था कि अब टीचर्स हैं जहाँ हम पढ़ने जाते हैं तो वो तो समझेंगे इस चीज़ को, लेकिन वो भी नहीं समझ पाते थे। वो मुझे फोर्स करके बॉयज़ को एजुकेशन था वहाँ बिठाते थे, तो मुझे उनकी भी एटीट्यूड से ना इरिटेशन होती थी। तो मैं फिर नर्सरी और प्रेप क्लास में चली जाती थी जब मैंने लंच करना होता था। यहाँ मुझे लगता था ये इस तरह के हैं जो न्यूट्रल हैं, जिनका कोई बुरा बिहेवियर नहीं है, तो इस तरह मैं अपना टाइम स्पेंड करती। वहाँ से आपने सफ़र शुरू किया, आपकी फैमिली में खुद आपके साथ इतनी प्रॉब्लम्स थी, आपने फेस की, लेकिन आप वहीं तक नहीं रुकी। आपने अपने पूरी कम्युनिटी के लिए आपने फिर अलम उठाया और आप निकली और आप जन्नत जो हैं वो वाने बाला तक गई, सेनेट में बिल लेकर गई। वो उसका बताइएगा। पहले आप एक दफ़ा बिल 2017 में ले गई, फिर आपने अमेंडमेंट की, दोबारा लेकर गई, क्या बना उसका बिल का और फिर आपको उस पर कैसी पजीराई मिली और कैसा रिस्पॉन्स था?
ये हम मतलब 4-5 ट्रांसजेंडर्स का ग्रुप था। अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत किस्मत वाले हैं और अल्लाह ताला ने उनको बहुत कामयाबी से नवाजा, जिन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए कानून बनाने में हमारा नाम आता है। तो हम स्टीयरिंग कमेटी का हिस्सा थी, हमें नहीं वेलकम किया गया था, हमने अपनी स्पेस क्लेम की, हम बाहर जाके बैठ जाते थे। सुबह मीटिंग होती थी तो हमें रात को 9 बजे पता चलता था, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने कहा ये कानून तो हमारे बारे में है, तो दूसरे लोग क्यों इसका फैसला करें, हम बेहतर बता सकते हैं कि हम क्या फील करते हैं, कैसा कानून। ये बताइएगा, आप आर्टिस्ट भी हैं और एक्टिविस्ट भी हैं और दोनों काम आप बड़े भरपूर तरीके से कर रहे हैं। आपने माहिरा खान साहब के साथ भी काम किया, आपने शोएब मंसूर साहब के गाने में भी काम किया, आप थिएटर भी परफॉर्म करती हैं और एक्टिविज़म तो आपकी जारी बात है वो सबके सामने है। ये आर्टिविज़म की नई टर्म आपने इंट्रोड्यूस करवाई है, ये क्या टर्म है और इसका विजन क्या है? मैं जो खुद को एक आर्टिविस्ट कहती हूँ, पाकिस्तान में टर्मिनोलॉजी नहीं है, इसकी वजह से मुझे 3 साल पहले अमेरिका में बुलाया गया। वो ऐसी कॉन्फ्रेंसेस जहाँ पे इनोवेटिव लोग जाते हैं जिन्होंने दुनिया में कोई नई चीज़ की हो, और वाशिंगटन डीसी में फ़र्स्ट टाइम मैंने पाकिस्तान का झंडा उस इनोवेटर्स लिस्ट में ऐड करवाया। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी लकी। और फिर उस टाइम मुझे वो ट्रांस खातून मिलने आई, सारा मैकब्राइड, जो कि आज वाइट हाउस में पार्लियामेंट में बैठी है। हाँ, तो शी इज़ माई फ्रेंड। उस टाइम वो भी आई थी देखने के पाकिस्तान से कौन है जो आर्टिविज़म पे काम करी, क्योंकि मुझे लगता है कि आर्ट इतना खूबसूरत एक वे है जिसमें आप कुछ कहे बगैर, शोर मचाए बगैर, आप अपने जेस्चर, जिस तरह मैं कथक डांसर भी हूँ और एक्ट्रेस भी हूँ, नाहीद सिद्दीकी जी की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, और मतलब मैं 26 कंट्रीज़ में रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ पाकिस्तान को, 26 मुल्कों में। तो मतलब मैं ये देखती थी कि आर्ट इतना खूबसूरत भी है कि मैं कुछ बातें अपनी, जिस तरह अपनी जेंडर की बात थी, मैं नहीं कह पाती थी किसी से, लेकिन मैं परफॉर्म करती थी, तो मुझे लगता था कि एक मेरी एनर्जी शेयर हो रही है। हाँ, अगर ना होती तो मेरे अंदर बहुत नेगेटिविटी आ जाती, मैं एक बहुत नेगेटिव पर्सनैलिटी की मालिक बन जाती, लेकिन मैंने उसको अपनी एनर्जी को शेयर किया। खुश होती थी तो खुशी के एक्सप्रेशन देती थी, सैड होती थी तो उस म्यूज़िक पे परफॉर्म करती थी। यही कहा जाता है ये, लेकिन आपका आर्ट तो बिल्कुल डिफरेंट तरीके का है। लेकिन जो ख्वाजा सिरा हैं वो शादियों पर नाचने गाने के लिए सिर्फ रखे गए हैं, या इस तरह के कामों के लिए, किसी के घर को खुशी हो जाए या वो चाहते हैं तो वहाँ पर नाचते हैं, गाते हैं, वो भी तो उनका एक आर्ट है, लेकिन उसको इतनी बुरी तरीके से क्यों पोर्ट्रे किया जाता है? वो आपने मिसाल सुनी है जो आप कहते हैं, साडा कुत्ता कुत्ता ताडा कुत्ता टॉमी। तो मतलब आप गाएं तो नाच गाना, मतलब आप गाएं तो एंटरटेनमेंट, हम गाएं तो नाच गाना। तो मतलब आप गाएं तो मतलब एंटरटेनमेंट आर्टिस्ट हैं, तो हम नाचने गाने वाले। तो ये मतलब इमेज चेंज करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये बात मतलब एक फ़न की कोई जिन्स नहीं, ठीक है। फ़न ये नहीं कहता कि ये मैं मेल फ़न हूँ, फीमेल फ़न हूँ या ट्रांस फ़न हूँ। इस तरह फ़न की, प्यार की, इनकी कोई जिन्स नहीं है। ये सारे इस तरह के एहसासात हैं और टैलेंट हैं जो कि मतलब आपको एक साइड, ये सारी चीज़ों को एक साइड पे कर देते हैं। आप माशाल्लाह आपकी एक सक्सेस स्टोरी है, आपने बहुत स्ट्रगल किया है और अब माशाल्लाह आज आप बड़े अच्छे मुकाम पर हैं, आपको बड़ी पूरी दुनिया से अप्रिसिएशन आपको मिलती है। कोई ऐसा क्रिटिक बताएं जिसने आप पर ऐसी तनकीद की और आपके पीछे पड़ा और वो आपको तनकीद चुभी हो, अगर नहीं भी चुभी तो वो आपको याद आपके जहन में ज़रूर हो? ये तो आप बड़े चटपटे सवाल पूछ रहे हैं वैसे। एक तनकीद अभी ताज़ा एक चैनल पे मैंने अपनी फीलिंग्स शेयर की, क्योंकि मैं बहुत सारे पॉलिटिशियंस को देखती हूँ और मुझे कुछ ऐसे लगते हैं जो फेक डिग्रीज लेके आए हैं और जिनको बात भी नहीं करनी आती और मेरे से कम पढ़े लिखे हैं और उन्होंने इतना कुछ अचीव भी नहीं किया, लेकिन उनकी पोजीशन जो है बड़ी स्ट्रांग है। तो मैंने कहा कि अगर हमें भी सपोर्ट मिले फैमिली और सोसाइटी की तो हम वज़ीर आज़म बन सकते हैं। उस पर ऐसे लोगों के कमेंट आए, कुछ लोगों ने ऐसे मतलब कमेंट किए जैसे कोई हम हलाई महलूक हैं, या मतलब उनकी मुझे डिफरेंट सी सोच नज़र आई। मुझे बड़ी तकलीफ़ दे बात है, लोग सुनने को तैयार ही नहीं हैं। क्यों? हाँ, क्यों एक ट्रांसजेंडर वज़ीर आज़म नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता? अगर हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हम डिस्टिंक्शन के साथ आ रहे हैं, हम ज़्यादा तकलीफ़ें बर्दाश्त करते हैं, आई थिंक हमें अल्लाह ताला ने ज़्यादा टैलेंट दिया है, तो इस चीज़ का भी हमें, वी डिज़र्व इट, वी शुड क्लेम आवर स्पेस। ये बताइएगा, आपने वज़ीर आज़म की बात की, वाकई पॉलिटिशियन बनना चाहेंगी और वज़ीर आज़म बनना चाहेंगी, पॉलिटिक्स में आ सकती हैं? हाँ, मैं पाकिस्तान को ठीक करना चाहती हूँ और जब मैं आगे तो मैं डंके की चोट पे कहती हूँ आपको असल चेंज नज़र आएगी। एक सवाल, ये बड़ा पॉलिटिकल सा सवाल है लेकिन आपसे करना है क्योंकि आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत एजुकेटेड हैं। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज़ के बारे में कोई अपना कमेंट दें आप। आई थिंक एवरीबडी, आपको लगता है वो चेंज ला सकते हैं और उनमें कुछ वो जिद्दत है जो आप में जिद्दत है?
हाँ, मैं सबसे पहले बिलावल को अप्रिशिएट करना चाहूँगी, वो इतना क्रिटिसिज्म फेस करते हैं। और मैं लोगों को मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपनी सोच को बदलें। आप अगर बिलावल को एक ट्रांसजेंडर कह के कमज़ोर साबित करना चाहते हैं तो वो आपके दिमाग की कमज़ोरी है, वो बिलावल की कमज़ोरी नहीं है। और विमेन एम्पावरमेंट पे मैं हमेशा बात करती हूँ, मैं बेनज़ीर साहिबा से बहुत इम्प्रेस थी। तो इसी तरह अब जिस तरह मरियम नवाज़ हैं, तो मुझे विमेन जब भी एम्पावर होती है वो चीज़ मुझे स्ट्रेंथ देती है ट्रांस वुमेन होने के नाते। बहुत शुक्रिया, जन्नत अली हमारे साथ मौजूद थी, आपने इनकी पूरी स्टोरी सुनी और ये जल्द एक नया प्रोग्राम लेकर आ रही हैं डिजिटल मीडिया पर, यूट्यूब पर, आप वो भी ज़रूर देखिएगा और इनका आर्ट और एक्टिविज़म को आप भी सपोर्ट करते रहिए। खुदा हाफिज़।